और दीक्षा भूमि रोड पर ही ये नागपुर का मेट्रो भवन है। और उसके जस्ट सामने आप देख सकते हैं आगे में एक छोटा सा यहाँ पे मंडप डाल के आंदोलन शुरू है काफ़ी दिनों से। ये हमारा श्रृंखलाबंद अनशन 10 जनवरी से हमने शुरू किए है। नागपुर महामेट्रो की इमारत सामने है और वो नागपुर महामेट्रो के सामने हम बैठे। मांग हमारी ऐसी है कि नागपुर महामेट्रो ये जो प्रकल्प है ये भारत सरकार तथा महाराष्ट्र सरकार का संयुक्त प्रकल्प है और हमारे देश के संविधान ने कम से कम जो गवर्नमेंट की इकाई है वो महामंडल रहे ये रहे कि यहाँ संविधान का जो संवैधानिक आरक्षण है इसका अमल करना ये जिम्मेदारी है। फिर अपनी कितने भी महामंडल देखो, गवर्नमेंट के कॉलेजेस देखो, यहाँ सब अमल होता है। मगर ये आश्चर्यजनक बात है कि 2015 से नागपुर महामेट्रो में अभी तक 881 स्थायी पदों की निर्मित हुई। 881 स्थायी पदों की भर्ती की गई। इसमें बड़े क्लास 1 ऑफिसर से लेकर तो क्लास 4 तक के ऑफिसर है। मगर देखने में ये आया, आप उनके वेबसाइट पर भी जाके देख सकते हैं कि ओबीसी का आरक्षण का कोटा 238 था। टोटल हमारे यहाँ बिंदु नाम वाले रोस्टर है तो उसके मुताबिक 238 पद ओबीसी के भरना था, मगर भरे सिर्फ 113। एससी के जो शेड्यूल कास्ट है उनके 132 थे, भरे गए सिर्फ 42। एसटी जो आदिवासी होते हैं उनका कोटा था 67, भरे गए सिर्फ 24। ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल विकर सेक्शन इसके 28 पद थे, मगर भरे गए सिर्फ 12। फिर किसको डाला इन्होंने? तो ब्रिजेश दीक्षित एक खुद उच्च वर्णीय अफसर है, रेलवे के डीआरएम थे, कुछ उनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप वहाँ भी लगे थे। मगर ऐसे वक्त नितिन जी की मेहरबानी से, नितिन जी ये महामेट्रो प्रकल्प के ब्रिजेश दीक्षित ये इसके एमडी बन गए। अब ये एमडी बनने के बाद संविधान का संवैधानिक आरक्षण का अमल करने की उनकी जिम्मेदारी थी, उन्होंने इसको अमल में नहीं लाया और देखने में आ रहा है कि 690 ओपन कैटेगरी के लोगों को लगाया। ये वो मान्य करते हैं कि हमने नितिन जी की सिफारिश रहे, नागपुर के लोक प्रतिनिधि बोलते हो देवेंद्र जी की सिफारिश है, इसके आधार पर हमने भर्ती किया। मगर हमने जानकारी निकाली कि ईडब्ल्यूएस कोटा जो है ये ईडब्ल्यूएस इकोनॉमिकल विकर सेक्शन है, तो ये ओपन के भी हो सकते हैं, रिजर्वेशन के भी विकर सेक्शन के लोग हो सकते हैं। तो यहाँ तो 88 पद और भरे 12। विकर लोग तो पैसे नहीं दे सकते ना, इसलिए 12 सिर्फ 12 ही भरे ना। यानी इसका मतलब वो लाखों रुपए ब्रिजेश दीक्षित को नहीं दे पाया करके सिर्फ 12। तो ये निष्कर्ष पूरा निकलता कि ये भर्ती में बहुत बड़ा मागास वर्गीयों पर अन्याय हुआ और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ। तो हमने इसके लिए पिछले 6 महीने से प्रयासरत थे, मगर महाराष्ट्र सरकार का भी ये उद्यम होने के बावजूद इसके मंत्री ने क्या हमारा निवेदन लेते, बस मीटिंग लगा रहा हूँ, मीटिंग लगा रहे यार वो दिल्ली चला गया, इस तरीके के जवाब। तो हम समझ में आ गया हमको कि ये एमडी जो इनको बहुत पावर है और करोड़ों रुपये खर्चा करने का अधिकार इसको है। ऑडिट होता है मगर खर्चा करने की पूरी पावर इसको है। तो ये क्या उन मंत्रियों को खुश करता है? तो 6 महीने से कोई इसकी दखल नहीं ना। तो हमने सोच लिया कि हमारे देश का किसान आंदोलन ने हमको दिशा दी, तो हमने भी तय करके कि महामेट्रो भवन के सामने इसकी जांच के लिए बेमुदत आंदोलन चलाया जाए। तो ये हमारा 10 जनवरी से आंदोलन चल रहा, आज का 27वां दिन है। और ये जब तक महाराष्ट्र की सरकार, अभी हमारे केंद्रीय समाज कल्याण मंत्री 11 तारीख को नागपुर में आ रहे, हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि संवैधानिक, रामदास आठवले जी, अगर उनसे आग्रह करेंगे कि संवैधानिक आरक्षण के आप अमल करो, नहीं तो क्या मतलब रह जाएगा। तो हम ये बेमुदत जब तक हमारी ये मांग पूरी नहीं होती तब तक आंदोलन चलेगा। जब से आपका आंदोलन शुरू है तब से एक बार भी नितिन गडकरी, नितिन राउत, देवेंद्र फडणवीस, उन लोगों से मुलाकात हुई इस बारे में? देखिए, हमने पिछले 6 महीने में सबसे मुलाकात की। देवेंद्र नितिन जी तो हाथ ही नहीं लगाते, वो तो विजन बताते। छोटा सा बयान भी नहीं दिया इसका? मैंने बयान बहुत जारी किया। मैंने तो आरोप भी लगाया कि नितिन गडकरी जी का मकान, ये जो बंगला बन रहा, बाड़ा बन रहा महल में, ये तो मेट्रो के पैसे से बन रहा है। हमारा दावा है। हर पैसा आकाश से नहीं टपकता ना, बिजनेस से उनके, लेकिन नहीं, उनका पगार होगा, बिजनेस तो दिखा है। नहीं तो हमारा आरोप है भी कि मेट्रो के पैसे से नितिन गडकरी का बंगला और देवेंद्र फडणवीस का बंगला, उन्होंने बयान जारी करना चाहिए गलत है करके।
ऑडिट बताना चाहिए कहाँ से पैसा और कैसे लग रहा करके। अरुण वनकर जय जवान जय किसान संगठन का सचिव खुलेआम आरोप लगा रहा, क्योंकि वरदहस्त एमडी ब्रिजेश दीक्षित पर इन दोनों का ही है ना, देखने में तो यही आ रहा। जय जवान जय किसान संगठन महा मेट्रो के अनेकों भ्रष्टाचार के खिलाफ पिछले 2 साल से आवाज़ उठा रही है। सुभाष नगर के मेट्रो का स्टेशन का उद्घाटन था, तब मैं था सामने जाके, हमारे उत्तम भाऊ सुड़के जी है, हमने जाके उद्घाटन के वक्त ये सब बैनर फ्लैश किए थे। जवाब एक भी नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? हम आरोप लगा रहे ना, खुलेआम तुम्हारी बदनामी कर रहे ना। अगर तुम सच हो तो दो ना जवाब। नहीं देते जवाब, क्योंकि सच्चाई का सवाल है। जितने भी बच्चों को अपॉइंट किया गया, हाँ, ये सभी हमारे विदर्भ के हैं या विदर्भ के बाहर? नहीं, इसमें बाहर के भी, राज्य के बाहर के भी लोग हैं, क्योंकि नागपुर में बहुत बेरोजगारी है। हाँ, नहीं, इसमें राज्य के बाहर के ज़्यादा लोग हैं। कोई आंकड़े आपके पास है नागपुर में कितने बच्चे हैं इसमें? नहीं, ये आंकड़े वेबसाइट पर भी पता नहीं चलता है, क्योंकि वो नाम है, पद है, वो कहाँ का ये तो नहीं लिखा रहे, तो वो तो रिकॉर्ड उनके पास से मिलेगा, महा मेट्रो के पास से। मगर देखने में ये आया कि यहाँ नागपुर महानगर पालिका, नागपुर रेलवे और NIT, यहाँ से जो रिटायर्ड अफसर हुए, इनको बड़े बड़े पदों पर लिया है। बड़ा ये बताया गया कि उनके पास एक्सपीरियंस है, मगर वो उनका कार्यकाल वहाँ भ्रष्टाचार का रहा, ये भी सच्चाई है। वो अधिकारी उस महानगर पालिका में NIT में भ्रष्टाचार के मामले में फेमस थे, उन अधिकारी को ब्रिजेश दीक्षित ने जमाया। तो आप कल्पना कीजिए कि पूरा ये कंपो है, यानी आप एक कल्पना कीजिए, ब्रिजेश दीक्षित, उनके बड़े अधिकारी, इनके मेडिकल के बिल साल के कितने निकलना चाहिए? आप भी हो, मैं भी हो, मेरा तो साला 5,000 भी नहीं निकलता साल भरे का मेडिकल खर्चा, तो इनके कितने ही निकलना चाहिए? 40 लाख 50 लाख मेडिकल बिल, यानी पावर मिल गए कैसे अनाप शनाप खर्चा। और ये मेरी तड़प क्यों है? ये आंदोलन का एक मकसद है नागपुर की जनता को जागरूक करने का। आने वाले 20 साल में नागपुर के लोगों को 22,000 करोड़ रुपए चुकाना है महा मेट्रो को। ये महा मेट्रो फायदे में कभी नहीं चलती। रेलवे बन गई, नागपुर की शान बढ़ गई, मगर टिकट के भरोसे ही चली नहीं सकती। तो ये आराखड़ा जब बना था, मेट्रो का डिक्लेयर हुआ था, तब नागपुर के लोगों ने पढ़ा नहीं, हम लोगों ने पढ़ करके हम लड़ रहे। इसमें ऐसा है कि आने वाले 2042 तक हमको 22,000 करोड़ रुपए चुकाना है। FSI नए बिल्डिंग बनाएंगे हम, हमारे नागपुर के नागरिक, तो उनको डबल विकास शुल्क देना है। जो रजिस्ट्री नोंदनी हो रही है उसमें 1% स्टैम्प ड्यूटी जा रही है मेट्रो को। और तीसरा ऐसा है कि ये जो रेलवे जा रही है, जहाँ से उधर दोनों साइड में 4 FSI दिया जाएगा। 1 FSI का पैसा महा मेट्रो को जाएगा। और इसमें से अगर पूरा नहीं होगा तो नागपुर की जनता को बरमसट मालमत्ता कर बढ़ेगा और मेट्रो को चुकाना पड़ेगा। तो नागपुर की जनता ने जागरूक होना चाहिए। हमारे पैसों पर ये ऐश कर रहे भाई, हम तो निरीक्षक, हम मानेंगे ना भाई, टेंडर के मुताबिक निकालो, जो चुनाव ने उतना खर्चा करो, मगर ये तो ऐश कर रहे हैं। मंत्रियों को, पूरे मीडिया को खरीदने की जनमत उठाता है। अभी हमारा आंदोलन शुरू हुआ तो ये इतना महान आदमी है ब्रिजेश दीक्षित कि ये प्रशांत पवार जी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में, तो ताबड़तोड़ गया पूना में शरद पवार जी राष्ट्रीय अध्यक्ष को महा मेट्रो में घुमा दिया पुणे के। अब उसका असर सब मंत्रालय पर गिर गया, आघाड़ी की सरकार पर गिर गया, तो हमारे आंदोलन की कैसे दखल लेंगे यार? तो इतना महान है वो। लोगों का कितना समर्थन मिल रहा है इसमें? अभी तक हमको ने क्या 32 संगठनों ने आके यहाँ समर्थन दिया। अब सवाल ऐसा है कि कोरोना के कारण पुलिस की परमिशन नहीं, इसलिए मंडप नहीं, तो यहाँ बैठना भी कम लोगों का है। उग्र आंदोलन करने का सवाल नहीं, ये जागृति का आंदोलन है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ का है। और ये एक दिन में ने क्या हम जाके ने क्या ब्रिजेश दीक्षित को सबक सिखाना हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं, मगर उससे मामला हल नहीं होगा। हम लोगों में इसकी जागृति फैला करके ये खड़ा करना चाहिए। कॉर्पोरेशन के चुनाव आ रहे, ये इशू बनेगा। आप जिन युवाओं के लिए आप आवाज़ उठा रहे हो, SC, ST, OBC, वो युवाओं का आपको समर्थन मिला अभी तक? कॉलेजेस बंद होने के कारण युवाओं तक हमारा, क्योंकि मीडिया में नहीं आ रहा, अखबारों में बहुत कम आ रहा, सोशल मीडिया ले रहा है थोड़ा बहुत, तो वो उतना जितना युवाओं पर जा रहा है। मगर अपनी अड़चन की बात समझ लो, युवा यहाँ आते यार हमारा नंबर लगा दूंगे क्या करके बोलिए। लड़ने की जो वृत्ति है इस वक्त की युवाओं में नहीं है। वो पगले जैसा उनका हिंदुस्तानी भाव, वो मैट्रिक की और 12वीं की परीक्षा के लिए वो व्हाट्सअप क्रांति वाली युवा पीढ़ी है। तो युवा पीढ़ी को व्हाट्सअप क्रांति से ज़रा बाहर निकलना पड़ेगा, संविधान को समझना पड़ेगा, अपने अधिकारों को समझना पड़ेगा, और लड़ाई सही मुद्दे के ऊपर कैसे लड़ना चाहिए तो उन्होंने आना चाहिए। ये मेरी अपील है उनसे। नागपुर के युवाओं को क्या पैगाम देंगे आप? क्योंकि किसी भी मुद्दे की बात करें, चाहे बेरोजगारी हो, मिहान की बात हो, मेट्रो की बात हो, युवा कभी सड़कों पे नहीं उतरते या आपके जैसा आंदोलन नहीं करते। मैं नागपुर के कामठी के युवाओं को एक पैगाम देना चाहता हूँ।
कि हमारे यहाँ गुजरात मॉडल करके नरेंद्र मोदी ने जो हमारे के दिमाग पर छा गए, ये सब विकास के जो मॉडल है, ये रोजगार पैदा करने वाले मॉडल नहीं, ये रोजगार बेचने वाले मॉडल है और जनता की लूट करने वाले मॉडल है। नागपुर महा मेट्रो का ये 9,000 करोड़ का प्रकल्प और बाद में नागपुर की जनता को देना है 22,000 करोड़, जिसमें रोजगार नागपुर के लोगों को तो मिल ही नहीं रहा। तो हमको ये समझ लेना चाहिए नागपुर के नौजवानों को कि नौकरी के लिए एजुकेशन, कैरियर, उसमें आप फंसे हो तो आपका अब संविधान के लिए, संविधान में जो तरतूद दी है, SC, ST, OBC को, अल्पसंख्यकों को जो अधिकार मिले हुए हैं, उसके अमल के लिए नौजवानों को बहुत बड़ी लड़ाई लड़ना पड़ेगा। नहीं तो हम देख रहे बिहार में आंदोलन हुआ, रेलवे का D क्लास का, इसमें यूपी में आंदोलन हुआ, तो अब युवाओं के सामने भविष्य नहीं है। यानी आप कल्पना कीजिए कि पिछले 7 साल में अगर देखेंगे 5 करोड़ रोजगार खत्म हो गए, नए निकलने का तो आंकड़ा नहीं दिख रहा मुझे। जो दरिद्री रेखा के ऊपर ने क्या, पिछले यूपी के सरकार के 10 साल के काल में ऊपर आई थी 27% जनता गरीबी रेखा के ऊपर। ये 7 साल में मोदी के राज में 23% जनता ये गरीबी रेखा के नीचे चली गई। 2 करोड़ रोजगार की उसने बात किया था, माइनस रोजगार है। 50 साल में सबसे बड़ी बेरोजगारी है इन 7 सालों में। तो इसलिए नौजवानों को ये समझना चाहिए, बहुत पढ़ाई करोगे कोई मतलब नहीं। यहाँ ये जो कंपनी है गेटवाल कंपनी, इसके अंतर्गत जो काम कर रहे हैं M.Tech, B.Tech लोग ने क्या हाउस कीपिंग का काम करते हैं। ये अवस्था रोजगार की। तो अब रोजगार के लिए नागपुर के युवाओं को रास्ते पर उतरना पड़ेगा। तब तक चलेगा आपका ये आंदोलन? मैं आपको सीधा बताया कि ये किसान आंदोलन की धरती पर आंदोलन है, क्योंकि आजकल ने क्या वो ये पेपरबाजी वाला आंदोलन है, ये हीरो बनने वाला आंदोलन है। हम बेसिक मुद्दे पर लड़ रहे हैं कि गुजरात का जो विकास मॉडल है वो जनता के लूट का मॉडल है, नौजवानों को ने गुमराह करने वाला मॉडल है और उसके कारण विकास हमको टमटमित विकास दिखता है, मगर वास्तव में हमको मिलता कुछ नहीं। किसान आंदोलन जो हुआ अभी 1 साल के साथ भी हमको धोखा किया गया एक तरह। हाँ, धोखा, मगर 1 साल के बाद उससे 3 कायदे रद्द करने की घोषणा करना पड़ा और संसद में करना पड़ा। फिर जो वादे किए थे उसने 40 दिन में वो वादे पूरे नहीं किया, तो 30 जनवरी को किसानों ने विश्वासघात दिन मनाया और वो विश्वासघात दिन मनाने के बाद चुनाव है उत्तर प्रदेश के, तो उत्तर प्रदेश के किसान संगठन निकल गए 3 फरवरी से उत्तर प्रदेश मिशन, यानी मतलब क्या, बीजेपी को वोट नहीं करने का, बाकी किसी को भी दो। तो इसका असर ऐसा हो गया कि कल कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में डिक्लेयर किया कि चुनाव के बाद MSP की कमेटी बनेगी। भाई साहब, आपने दिसंबर महीने के कायदे संसद में पीछे ले लिए, आपके सामने 1 महीना था, तो MSP की कमेटी गठित करने में अड़चन क्या थी आपको? तो ये धोखेबाज है मोदी की सरकार, उनके पूरे मंत्री धोखेबाज है। ये जनता को इस इशू पर नहीं, उनको ये मालूम है कि धर्म के नाम पर, जात के नाम पर गुमराह करके लोगों के वोट लिए जाते हैं, लोगों के काम करने के, इसलिए पेट्रोल के दाम कम नहीं हो रहे, इसलिए हम देखते हैं कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इसलिए हम देखते हैं कि लोगों की लूट बढ़ रही है। यानी आप GST का देखोगे, हमारे देश में मैक्सिमम कर की प्रणाली से 18% GST जो मोदी ने लागू किया 28% तक है ना। तो कितनी तरीके से जनता को लूटा जा रहा है। ये लूट वो बदस्तूर जारी रखेंगे। उसका कारण है RSS की थ्योरी है कि वो जब सत्ता में आएंगे तो उनका कहना है कि हम 95% लोगों को आर्थिक रूप से बर्बाद करेंगे। उसके पीछे का मकसद ये है कि उनको वर्ण व्यवस्था लागू करना है। तो उच्च वर्णीय व्यवस्था तो 3% ही लोग हैं ना, और ये 2% अंदानी अंबानी जैसे, तो 95% लोग तो आज़ादी के बाद आरक्षण के अधिकार तो सदन हुए ना। तो अब उनको जब तक आर्थिक रूप से दबाएंगे नहीं, लाचार नहीं करेंगे, तब तक वो भीख कैसे मांगेंगे, तब तक उनको शुद्र नहीं कर पाएंगे। तो ये थ्योरी पर मोदी सरकार काम कर रही है, इसलिए गंभीर लड़ाई है। किसान आंदोलन ने उस तरीके से लड़ाई तब जीती है, दृष्टिकोण स्पष्ट था, और उसके कारण हम देखेंगे आने वाले 5 राज्यों में बीजेपी परास्त होगी, परास्त। मणिपुर में भी नहीं आ पाई, क्योंकि लोगों में चेतना ये आंदोलन से आती है, बम्पकबाजी से नहीं आती है। तो इसलिए नहीं कि ये लंबे आंदोलन के नागपुर के कारपोरेशन के चुनाव पर बहुत असरदार करेंगे ये आंदोलन।